रखो उड़ने की धुन तो होंगे बालों पर पैदा, चट्टानें चूर होती हैं जो हो अज़्मे सफ़र पैदा। जी हाँ, अगर आपके मन में हौसला है, जज्बा है, कुछ कर गुजरने का जुनून है तो बड़ी से बड़ी मुश्किलें आसान हो जाती हैं, असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। और हम अपने देश की ऐसी तमाम कहानियों को समेटकर आपके सामने लेकर आते हैं, आम लोगों की खास कहानियों को, जो अपने हुनर से, अपने हौसले से कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं, खास कर रहे हैं और अपने लिए तरक्की की नई राहें हमवार कर रहे हैं। और जो मुश्किलों से लड़कर नई राहें अपने लिए हमवार करते हैं, वही हमारे नायक कहलाते हैं। और ऐसे ही नायकों की कहानियां समेट कर लेकर आते हैं हम देश भर से आपके लिए अपने इस खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। तो प्रोग्राम की शुरुआत में सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं बस्तर संभाग के कोंडागांव जिले में, जिसे शिल्प नगरी के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, शिल्प नगरी इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ के कारीगर कमाल के हैं। ये बैम्बू आर्ट, टेराकोटा, मिट्टी के बर्तन और लौह शिल्पी यहाँ के इतने कमाल के हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। और तो और इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं कोंडागांव में और देखते हैं कि कैसे ये वोकल फॉर लोकल का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। बस्तर लौह शिल्प का इतिहास काफी प्राचीन है। प्राचीन काल में यहाँ के स्थानीय लोग लोहे की गिट्टी और कोयले को जलाकर उसमें से लोहा बनाया करते थे और इस लोहे से कृषि के उपयोग में आने वाले औजार और देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती थी। समय के साथ बस्तर आर्ट को नई पहचान मिली और लौह शिल्पियों की कारीगरी, जिसे बस्तर आर्ट के नाम से जाना जाता है, देश दुनिया में काफी लोकप्रिय हो गया। यहाँ के शिल्पकारों की कारीगरी को देश और दुनिया में काफी पसंद किया जाता है। लौह शिल्प जो सिर्फ काले रंग में बनाया जाता था, उसमें रंगों के संयोजन करके नए किस्म की कारीगरी करने लगे, जिसे लोगों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। अब इन लौह शिल्पकारों द्वारा परंपरागत शिल्प के अतिरिक्त बाजार की मांग के अनुरूप सजावटी और घरेलू उपयोग की सामग्रियां भी बनाई जा रही हैं। तीजूराम विश्वकर्मा को ये काम अपने पूर्वजों से विरासत में मिला है। उन्होंने अपने दादा और पिता से इस काम को सीखा। जब वो कक्षा 8 में पढ़ते थे, तभी से उन्हें इस कार्य में रुचि आने लगी। अपनी संस्कृति को बिना प्रभावित किए परंपरागत कला में ही नएपन को शामिल किया। उन्हें भारत सरकार के सहयोग से इटली, रूस और वियना सहित कई देशों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ, जहां उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया। कला का विकास हमें बाहर जाने से ज्यादा अनुभव प्राप्त हुआ। जैसे हम एग्जीबिशन में जाते हैं, प्रदर्शनी में जाते हैं, अपनी कलाकृति को बाहर जाकर के दिखाते हैं, लोगों के सामने पेश करते हैं। उन्हीं लोगों में से हमें इस क्राफ्ट को और ज़्यादा अच्छे रूप देने को में आइडिया, अनुभव प्राप्त हुआ। अब मिलिए तातीराम से, जो लगभग भारत के सभी हिस्सों में अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं। वो कोई भी कलाकृति कहीं भी देखते हैं, उसे पहले अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, उसके बाद उसके तकनीकी पक्ष को समझने के बाद अपने काम को अंजाम देते हैं। और देखिए, कला आपके सामने है। अब जो मन में पसंद आता है, थोड़ा सा टेक्निक मैं देखता हूँ, पहले टेक्निक, उसके बाद मेरा काम चालू करता हूँ। ये है अमिताभ, जो बस्तर आर्ट के प्रतीक बनाते हैं और उन्हें रंगों के संयोजन से आकर्षक रूप प्रदान करते हैं। उन्हें दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद जैसी जगह में जाकर अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका मिला। वो बताते हैं कि उन्हें केवल 22 वर्ष की उम्र में लौह शिल्प के लिए प्रदेश स्तर का सम्मान भी प्राप्त हुआ है। अभी तो बस्तर आर्ट की थीमें बनाते हैं, और जैसे तोड़ी हो गया, बस्तर संस्कृति, कुछ भी बाजा बजाते हुए, ढोल बजाते हुए जो बस्तर संस्कृति में जो चलती है, वो सब चीज़ की डिमांड बनाते हैं, पेंटिंग करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत के लिए वोकल फॉर लोकल का आह्वान भारत के इन ग्रामीण इलाकों में बखूबी रंग लाता दिखाई दे रहा है। इन शिल्पकारों ने अपनी प्रतिभा से न केवल स्थानीय कारीगरी को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाई है, बल्कि अपनी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
घनी आबादी में रहने वाली या फिर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली महिलाओं के लिए अक्सर अपने मासिक धर्म के दिनों में सार्वजनिक शौचालयों का उपयोग करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि सार्वजनिक शौचालयों में स्वच्छता की कमी होती है और ऐसे में उन्हें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कई सारी बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। महाराष्ट्र के ठाणे में एक स्वयंसेवी संस्था म्यूज ने इसका बीड़ा उठाया है। वो सार्वजनिक शौचालयों में एक पीरियड रूम की स्थापना कर रहे हैं। जी हाँ, ये पीरियड रूम कई मायनों में बहुत खास है। यहाँ पर मासिक धर्म के दौरान जो चीजें होनी चाहिए, जो एसेंशियल चीजें होनी चाहिए, उन सब की उपलब्धता करा रहा है और साथ ही साथ स्वच्छता की भी अच्छी इंतजाम कर रहे हैं। तो देखिए महाराष्ट्र के ठाणे से ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र के ठाणे शहर में नागरिकों के लिए नगर निगम के शौचालय उपलब्ध हैं, लेकिन इन सार्वजनिक शौचालयों की अस्वच्छ, जीर्ण और अपर्याप्त सुविधाओं के कारण महिलाओं के लिए इनका उपयोग करना बहुत मुश्किल होता है। खासकर मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को ज्यादा परेशानी होती है। इस आवश्यक सुविधा की कमी को एक गैर सरकारी संगठन म्यूज ने महसूस किया और ठाणे में वागले एस्टेट के शांतिनगर इलाके की एक झुग्गी में महिलाओं के लिए एक खास पीरियड रूम की स्थापना की। इस काम में उन्हें नगर निगम का भी सहयोग मिला। अपनी तरह के अनोखे इस कक्ष में एक मूत्रालय, जेट स्प्रे, टॉयलेट रोल होल्डर, साबुन और पानी की सुविधा है और साथ ही यहाँ पर डस्टबिन भी है। यहाँ पे हमने महिलाओं के लिए एक जैसे पैड चेंजिंग रूम बनाया है, जहाँ पे उनको उस हर तरह की सुविधा मिल सके, जहाँ पे साफ़ सुथरा हो, पानी हो, अच्छे से लाइट हो, उनकी प्राइवेसी मेंटेन की जा सके ताकि उनको किसी तरह का संकोच नहीं हो। पैड चेंजिंग रूम में हम लोगों ने साइंटिफिक तरीके से एक डस्टबिन रखा है। दरअसल द म्यूज फाउंडेशन ने इससे पहले ठाणे में स्थानीय मासिक धर्म कार्यक्रम के तहत 15 झुग्गियों में कुल 1000 महिलाओं का सर्वेक्षण किया था। सर्वेक्षण के अनुसार ये देखा गया कि स्लम क्षेत्रों में महिलाओं को अपने पीरियड्स का प्रबंधन करना बेहद मुश्किल होता है। सर्वेक्षण के प्राथमिक निष्कर्षों में सामुदायिक शौचालयों पर, मलिन बस्तियों में महिलाओं की भारी निर्भरता और पानी की कमी, असुरक्षित बदलते कमरे और अपशिष्ट प्रबंधन की कमी के कारण उन्हें कई बीमारियों और समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तब फाउंडेशन के लोगों ने फैसला किया शौचालयों को वीमेन फ्रेंडली बनाने का। ये पीरियड रूम मासिक धर्म के दौरान सभी बुनियादी सुविधाओं से सुसज्जित है। केवल 45,000 रुपयों से तैयार ये कम लागत वाला इनोवेशन है, जिसे अब यहाँ के सभी शौचालयों में लगाया जाएगा। म्यूज फाउंडेशन नाम की जो एनजीओ है, उन्होंने यहाँ महिलाओं का एक सर्वे किया, तो सब महिलाओं ने एक मांग की कि भाई हमें इस दौरान अगर एक स्वच्छ माहौल मिल जाए, ऐसा माहौल मिल जाए जो कि हमारी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करे, हमें पानी मिले, अच्छे लाइट हो, तो हमें बहुत फायदा होगा। वर्तमान में पीरियड रूम को प्रयोगात्मक आधार पर एक क्षेत्र में शुरू किया गया है। निकट भविष्य में इसे अन्य क्षेत्रों में भी लॉन्च किया जाएगा। इस टॉयलेट ब्लॉक की बाहरी दीवार पर अच्छी स्वच्छता की वकालत करने वाले संदेशों के साथ रंगीन चित्र भी बनाए गए हैं। इस कमरे का उपयोग कैसे करें और मासिक धर्म स्वच्छता और इसके महत्व के बारे में जागरूकता फैलाकर महिलाओं को संग्रहालय फाउंडेशन द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है। झुग्गी झोपड़ी वाले अधिकांश इलाकों में महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालय नहीं है और ऐसे में महिलाओं के लिए पीरियड रूम की ये पहल सराहनीय है। महाराष्ट्र से अशोक गुप्ता और रूही मलिक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने, महिलाओं को स्वच्छता की कमी के कारण होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए स्वयंसेवी संस्था म्यूज ने जो बीड़ा उठाया है वो सही मायनों में सराहनीय है। ऐसी ही अच्छी खबरों के सफर को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली चर्म रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, TDO से। जालिम लोशन। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस।
अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। बदलाव के खुलने लगे अब जिंदगी में रंग नए। हम जहाँ PNB वहाँ। अंग्रेज चले गए, उनके साथ उनके बंगले भी चले। ये खंडर दिखाने के लिए इतने पैसे लिए? भाई अब वंडर सीमेंट था नहीं ना तब, कि घर जो है वो सालों साल टिका रहे। वंडर सीमेंट का भरोसा और इसकी मजबूती और किसी सीमेंट में है ही नहीं। वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, हमें भी होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली चर्म रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड TDO से। जालिम लोशन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का, और अब आपको मिलवाते हैं 42 वर्षीय अमिता मारवाह से, जो कि मार्शल आर्ट की दुनिया में एक ऐसा नाम है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो ब्लैक बेल्ट हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने मार्शल आर्ट सिखाकर उन बच्चों को इंटरनेशनल खिलाड़ी बना दिया जिनके पास भरपेट भोजन नहीं होता था। उन्होंने उन बच्चों को हवाई जहाज की सैर करा दी जिनके पास साइकिल खरीदने को पैसा नहीं था। तो आइए दिखाते हैं चंडीगढ़ से ये खास रिपोर्ट। कथक नृत्यांगना और मार्शल आर्ट में डबल ब्लैक बेल्ट अमिता मरवाहा स्लम के बच्चों को फ्री में मार्शल आर्ट सिखाती हैं और उन्हें खेलों की दुनिया में आगे बढ़ने का मौका देती हैं ताकि वे जीवन में कुछ कर सकें। अमिता ने बताया कि जब वे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रही थी तो उन्होंने देखा कि कई ऐसे बच्चे हैं जो पैसे की कमी के कारण आगे नहीं बढ़ पाए। इसलिए उन्होंने फैसला लिया कि उन बच्चों को आगे बढ़ाऊंगी जिनके पास प्रतिभा तो है लेकिन पैसे की कमी उनकी प्रतिभा के आड़े आ रही है। जब मैं स्कूल में खुद मार्शल आर्ट्स वगैरह सीखती थी, उस टाइम पे ये होता था कि बहुत सारे बच्चे डिज़र्विंग भी होते थे, बट कई ऐसे रीजंस होते थे कि वो आगे नहीं जा पाते थे। तो उस टाइम मैं कभी सोचती थी कि अगर कल को कभी मैं टीचर बनी तो मैं उन सब बच्चों को फ्री सिखाऊंगी। आज कई ऐसे बच्चे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेल चुके हैं और कई NIS कोच बन चुके हैं। आशीष बताते हैं कि मैडम की वजह से आज वे एक स्लम एरिया से उठकर NIS कोच बने हैं। मैं मैम के पास टाइकोंडो सीखता गया। मैंने स्टेट कंप्लीट की, स्टेट में मेरे 3 गोल्ड मेडल है। नेशनल कंप्लीट किया, नेशनल के बाद मेरा इंटरनेशनल में भी मेडल आया। कई ऐसे बच्चे हैं जो नशे की दलदल से बाहर आकर आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम बना चुके हैं, तो कई ऐसे हैं जिन्होंने आत्मरक्षा का हुनर सीखा है। जब मैं प्रैक्टिस करता था मेरे से हो नहीं पाता था, क्योंकि मेरे जो शरीर था सर खोखला हो चुका था नशे की वजह से। फिर मैम ने मेरे को गाइड किया कि बेटा तू अच्छी चीज़ें खा, ये सब खा, इस वजह तब जाके तेरी ये चीज़ सही हो पाएगी। मैंने वर्क हार्ड किया, मैम ने काउंसलेशन मेरी खूब की। फिर उसके बाद मेरा स्टेट में मेडल आया, फिर नेशनल में आया, फिर इंटरनेशनल में आया। मेरी फैमिली का मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बन गया कि मैं बाहर जाती हूँ तो उनको टेंशन नहीं होती कि मेरी लड़की कब आएगी, क्या कर रही होगी। उनको पता है कि हाँ मेरी लड़की एक निडर है, वो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो वो उसका सामना अपने आप कर लेगी। आज अमिता मरवाहा अपने घर से कई किलोमीटर दूर तक बच्चों को सिखाने के लिए व्यवस्था कर चुकी हैं, जहां सैकड़ों गरीब घर के बच्चे मुफ्त में हुनर सीखने के लिए आते हैं। पेड़ पौधे और फूल प्रकृति की अनमोल देन है। ये एक ऐसी प्राकृतिक मशीन है जो कि वायु को स्वच्छ रखती है, लेकिन बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण का असर हमारे पेड़ पौधों पर भी पड़ा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि स्वेच्छा से पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे ही हैं एक जोधपुर के 66 वर्षीय रविंद्र काबरा, जिन्होंने अपने प्रयासों से पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत सारा काम किया है। आप इनकी बगिया में जाएंगे तो आपको यहाँ पर दुनिया के हर किस्म के फूल देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं रविंद्र काबरा की बगिया में। ये है जोधपुर के 66 वर्षीय पर्यावरण प्रेमी रविंद्र काबरा की बगिया। शौकिया तौर पर बागबानी से नाता जोड़ने वाले रविंद्र का आज ये प्रोफेशन भी है और जुनून भी। इस बगिया में ट्यूलिप, पैंसिन, प्रिमुलस, फ्रेंचवी, मैरीगोल्ड जैसे विदेशी फूल देखने को मिलते हैं। वैसे तो ये फूल ठंडे प्रदेशों में ही पनपते हैं, लेकिन इस गोकुल में रविंद्र काबरा ने जोधपुर के हाई टेम्परेचर में भी ये कमाल करके दिखा दिया है।
दरअसल आज से 40 वर्ष पूर्व रविंद्र ने जब ये काम शुरू किया था, उस समय जोधपुर में पीने के पानी तक की बड़ी किल्लत थी। लेकिन अपनी सूझबूझ से कम पानी में उन्होंने अपनी बगिया विकसित कर ली। उनके गोकुल में 25 प्रकार के कमल के फूल हैं। इसके अलावा 250 प्रजातियों के अडेनियम, 250 प्रजातियों के गुलाब, 25 प्रजातियों के बोगनवेलिया सहित 6000 गमलों में 200 से भी ज्यादा प्रकार के पौधे हैं। रविंद्र बताते हैं कि भीषण गर्मी वाले जोधपुर में भी स्ट्रॉबेरी होती है। यहाँ करीब करीब 300 से 400 प्रजातियों के बीच में अलग अलग फूल हैं। लेकिन जो खास यहाँ पे हैं, जो प्रजाति के बारे में हम मरु प्रदेश में सोच नहीं सकते, जहाँ 45 से 47 डिग्री टेम्परेचर होता है, वहाँ आयरिस, ट्यूलिप्स, लिलियम्स, हेलिकोनियाज, हाइड्रेंजियाज, अजेलियाज, एंथूरियम्स, ब्रोमिलिड्स, ये सारे फूल ऐसे हैं जिनकी कल्पना करना भी 45-47 डिग्रीज में असंभव सा है। रविंद्र काबरा रोज सुबह 3 घंटे गीता, रामायण और भजन इन फूलों को सुनाते हैं। वो इन विचित्र फूलों के खिलने और असंभव को संभव बनाने में भी इनका योगदान मानते हैं। वो कहते हैं कि पेड़ पौधे, फूल ये सभी हमें सुन सकते हैं। जब एक आध्यात्मिक वातावरण बनता है तो फूल भी जल्दी खिलते हैं। प्रकृति बेहद सुंदर है, प्रकृति हमारी आवश्यकता है और प्रकृति रोजगार का बहुत बड़ा साधन हो सकता है। ये मेरे सभी युवाओं को एक संदेश है। पिछले 40 सालों में उन्होंने अपने बाग को इतना विकसित किया है कि देश और दुनिया से लोग इसे देखने आते हैं। काबरा कहते हैं कि बागवानी सिर्फ एक शौक ही नहीं है, एक प्रोफेशन भी बन सकता है और युवा इससे जुड़कर और ये काम सीखकर अपने लिए अच्छा रोजगार का अवसर पैदा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द हाजिर होते हैं कुछ और अच्छी खबरों के साथ। देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 बढ़ो। कुछ इसी तरह बच्चों के साथ साथ बढ़ते हैं LIC के चिल्ड्रंस प्लान्स, जो दे आकर्षक भुगतान बच्चों की हर बढ़ती अवस्था में। अंग्रेज चले गए, उनके साथ उनके बंगले भी चले। खंडर दिखाने के लिए इतने पैसे लिए भाई, अब वंडर सीमेंट था नहीं ना तब, कि घर जो है वो सालों साल टिका रहे। वंडर सीमेंट का भरोसा और इसकी मजबूती और किसी सीमेंट में है ही नहीं। वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। अक्सर आपने कबाड़ से मिली कीमती चीजों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने कबाड़ से बनी लाइब्रेरी के बारे में सुना है? शायद नहीं। तो आप कान खोलकर सुन लीजिए। जी हाँ, कबाड़ से एक लाइब्रेरी का निर्माण हुआ है। कबाड़ में मिली पुरानी किताबों से इस लाइब्रेरी का निर्माण किया गया है और इससे गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई शिक्षा दी जा रही है। यहाँ तक कि डिजिटल शिक्षा भी कबाड़ से बनी इस लाइब्रेरी के जरिए दी जा रही है। कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। आज के डिजिटल युग में जहां लोग पुस्तकों से दूर भागते नजर आते हैं, ऐसे में अहमदाबाद की शाहीन फाउंडेशन द्वारा एक अनोखी लाइब्रेरी का निर्माण किया गया है। कबाड़ में पड़ी पुस्तकें हों या लोगों द्वारा दान की गई पुस्तकें, इन सभी को मिलाकर इस लाइब्रेरी का निर्माण किया गया है, जहां दूर दूर से बच्चे मुफ्त में पढ़ाई करने के लिए आते हैं। मेरे यहाँ पे तकरीबन 700 से 800 गरीब बच्चे पढ़ाई करते हैं, जिसकी कोई चार्ज नहीं है, किसी तरह की फ़ीस के बिना वो पढ़ते हैं। अहमदाबाद के डिफरेंट स्लम एरिया से वो बच्चे आते हैं, इसमें काफ़ी सारे यतीम बच्चे भी शामिल हैं। वो बच्चे यहाँ पे आके पढ़ाई कर सकते हैं। तो उनके लिए हम लोगों को एक लाइब्रेरी की ज़रूरत थी, क्योंकि जो महंगे पुस्तक है वो बच्चे ख़रीद नहीं पा रहे थे। तो हम लोगों ने डिफरेंट मीडिया के थ्रू हम लोगों ने लोगों को इन्फॉर्म किया और आज हमारे पास
तकरीबन 3000 से ज़्यादा बुक्स का कलेक्शन है। हमारे देश में पढ़ने की चाहत तो कई बच्चों में है, लेकिन कई बार परिस्थितियां अनुकूल ना होने पर मन मुताबिक शिक्षा लोग हासिल नहीं कर पाते। ऐसे में ये लाइब्रेरी आज इन मासूम बच्चों के लिए आशीर्वाद के रूप में साबित हो रही है। लॉ, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और सरकारी नौकरियों की पढ़ाई में उपयोगी सभी पुस्तकें आज बच्चों को यहाँ मुफ्त में मिल रही हैं। मैं पिछले 5 साल से साइन फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी इधर से क्लियर किया है और हाल ही में हमने साइन फाउंडेशन में एक लाइब्रेरी जो क्रिएट की है, वहाँ से मुझे पढ़ने के लिए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए जीपीएससी रिलेटेड और जितनी भी बिन सचिवालय क्लार्क जितनी भी बुक्स है मुझे प्रोवाइड हो रही है, मुझे मिल रही है। और यहाँ पे एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में आया है लाइब्रेरी के लिए, जो मुझे पढ़ने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। मैं यहाँ शाइन फाउंडेशन में 10 ईयर से जो हूँ मतलब, और मैं 9th स्टैंडर्ड से यहाँ पर स्टडी कर रही हूँ। अभी मैं LLM कर रही हूँ स्पेशल सब्जेक्ट से, क्रिमिनल लॉ से। हमीद मेमन ने पुस्तकों की लाइब्रेरी के साथ साथ यहाँ डिजिटल लाइब्रेरी भी बनाई है, जहाँ कबाड़ से निकाले गए पुराने कंप्यूटरों को रिपेयर करके इस्तेमाल के लिए तैयार किया गया है। बच्चे यहाँ आते हैं और मुफ्त में इंटरनेट, लैपटॉप और कंप्यूटर की मदद से अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। LLB करने के बाद में जब मैंने मास्टर शुरू किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मास्टर के लिए मार्केट में बुक्स अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में और मास्टर की बुक्स ख़रीदना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली रहती है। तो शाइन फाउंडेशन में हमें डिजिटल लाइब्रेरी मिली, जहाँ पर हम लोगों को नेट भी मिल जाता है और हम लोग अपना पूरा सिलेबस है या तो फिर लेक्चर्स है, वो सब कुछ हम यहाँ से पढ़ सकते हैं। इवन इफ़ हमें घर पे बहुत डिस्टर्बेंस रहते हैं, हम पढ़ नहीं पाते हैं, तो हम यहाँ पर आके हमें एक सेपरेट क्लास दिया जाता है। वहाँ पर हम पूरा दिन बैठ के और शाहीन का लैपटॉप और नेट को यूज़ कर सकते हैं, हम स्टडी कर सकते हैं। ये लाइब्रेरी आज इन मासूम आँखों में बड़े ख्वाब दे रही है, तो जीवन के कई अनोखे सबक भी सिखा रही है। कक्षा 8 से लेकर मास्टर्स तक की पढ़ाई, पुलिस ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इत्यादि कई अन्य सुविधाएं भी आज इन गरीब बच्चों को सहूलत से मिल पा रही हैं। गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के क्लास के बुक्स, इंजीनियरिंग के बुक्स, नीट जेईई की तैयारी के लिए बुक्स हैं, उसकी नोट्स हैं। LLB के लिए है, LLM के लिए काफ़ी सारी बुक्स है, यानी लॉ फील्ड के लिए भी है। उसके अलावा MBA के लिए है। तो ऐसे सारे डिफरेंट फील्ड के लिए तकरीबन सभी बुक्स अवेलेबल हैं। उसके अलावा मोटिवेशनल बुक्स पर भी बहुत सारी है, तो ये सारे बुक्स हमारे वहाँ अवेलेबल है। उसके अलावा जूने कंप्यूटर से हमने एक डिजिटल लाइब्रेरी भी बनाई है और स्मार्ट बोर्ड भी है, जिसके जरिए भी हमारे यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं बच्चे। पुस्तकें हमारी वो दोस्त होती हैं जो जीवन भर बड़ी ही सच्चाई से हमारा साथ देती हैं, और जब जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति में यही पुस्तकें हमारी साथी बनती हैं, तो मंजिल और सफर दोनों ही सुहाने और मजेदार बन जाते हैं। गुजरात से लक्ष्मण राजपूत के साथ सुमन बोराना की रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वोकल फॉर लोकल की मुहिम के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर लेदर क्राफ्ट को बढ़ावा देने का काम कर रही हैं, चप्पलें बना रही हैं, बैग्स बना रही हैं। इसके जरिए जहां एक और वो अपनी आर्थिकी तो कमा ही रही हैं, कई अन्य महिलाओं को रोजगार देने में भी सक्षम हो रही हैं। आइए आपको दिखाते हैं चंबा से खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वोकल फॉर लोकल की मुहिम रंग ला रही है। इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के सौजन्य से उद्योग विभाग चंबा में लेदर क्राफ्ट से जुड़े कारीगरों को प्रशिक्षित कर रहा है। चंबा चप्पल के साथ साथ इसमें प्रयोग में लाए जाने वाले लेदर से लेडीज पर्स और जेंट्स बेल्ट तैयार करने का काम इन दिनों कारीगर कर रहे हैं। चंबा में तैयार हो रहे इन स्थानीय उत्पादों को चंबा सहित बाहरी राज्यों में बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा, ताकि इस कला से जुड़े कारीगरों की आर्थिकी सुदृढ़ हो सके। 25 साल से काम कर रहा हूँ लेदर में, और जो ट्रेनिंग चल रही है उसमें हमने लेदर के पर्स सीखे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। अभी
पहले हमने तो चंबा चप्पल में काम किया था और आज ये नई नई मतलब टेक्निक सीख रहे हैं हम। लेदर की हो गई, मतलब बेल्ट होगी, पर्स हो गए, लेडी पर्स हो गई, मतलब लेडी लंच बॉक्स हो गए जो लेदर के अभी बना रहे हैं। ये जो हम काम कर रहे हैं ये सीख पहले भी करते थे, आज जो कर रहे हैं वो इसमें पर्स, बेल्टे, चंबा चप्पल और सब इस काम में जुड़े हुए हैं। कामगारों को प्रशिक्षण दे रहे मास्टर ट्रेनर अनिल कुमार के अनुसार कामगारों की आर्थिकी सुदृढ़ करने और लेदर क्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिए ये मुहिम चलाई गई है। प्रशिक्षण में अधिक से अधिक कामगारों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। यहाँ पे हम चंबा चप्पल के अलावा जैसे बैग, बेल्ट, पर्स ये सब कुछ बनाएंगे, नई नई चीज़ें बनाएंगे। मार्केट में हम सोवेनिर्स टाइप की चीज़ें बनाएंगे जिनको अच्छी मार्केट मिले, अच्छा स्टेटस मिले हमारे काम को, ताकि हमारे जो जितने भी यहाँ पे कम्युनिटी के लोग इस काम से जुड़े हुए हों उनको आर्थिक सपोर्ट मिले और वो इस काम को करने से पीछे ना हटे, इस काम में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी अपनी सुनिश्चित करें। चंबा के लेदर क्राफ्ट को आकर्षक बनाने के लिए चलाई गई इस मुहिम की स्थानीय लोगों ने सराहना की है। उनका कहना है कि इससे इस कला से जुड़े कारीगरों को भविष्य में काफी लाभ होगा। हर जिले के जो उत्पाद हैं जो परंपरागत ढंग से बनाए जा रहे हैं और आज भी उनकी बाजार में काफ़ी मांग रही है, उसमें चंबा जिला की चंबा चप्पल, चंबा सैंडल, जिसमें महिलाएं सैंडलों में कढ़ाई भी करती है, इन उत्पादों में नई तकनीक और आकर्षक लगे और बाजार में वो आगे बढ़े। इसके अलावा पर्स है, मोबाइल का कवर है या और चीज़ें, बेल्ट है इत्यादि का भी निर्माण ये कारीगर करे, उसका न केवल प्रशिक्षण दिया जा रहा है बल्कि उनको उत्पादों को भी इस केंद्र के अंदर बनाया जा रहा है। निश्चित रूप से चंबा में स्थानीय उत्पादों को आकर्षक बनाने के इन प्रयासों से प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल अभियान को बल मिल रहा है। प्रदेश में अन्य स्थानों पर भी इस तरह के प्रयासों की जरूरत है ताकि स्थानीय उत्पादों की खरीद को बढ़ावा देने के साथ साथ लोग आत्मनिर्भर बन सकें। डीडी न्यूज के लिए चंबा से विकास ठाकुर की रिपोर्ट। तो देखा आपने, हमारे देश के लोगों में, युवाओं में, महिलाओं में कौशल अपार है। बस जरूरत है उन्हें एक छोटा सा मौका मिलने की, और जब जब मौका मिला है हमारे देश के लोगों ने खुद को साबित करके दिखाया है, देश का नाम रोशन करके दिखाया है। आपसे भी अपील है कि आप भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश और समाज के लिए कुछ ना कुछ खास जरूर कीजिए, देश की तरक्की में अपना योगदान जरूर दीजिए। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अच्छी कहानियों के साथ, कुछ और आम लोगों की खास कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।